हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम आश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। सो गाइज, आज के इस वीडियोस में मैं ओथेलो की कहानी को बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, बहुत एंजॉय करेंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है, राइट। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सारे कैरेक्टर को जितना अच्छे से याद किए रहेंगे उतना ज़्यादा हमें चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो कहानी की शुरुआत होती है वो कहाँ से शुरू होती है। इयागो और रोड्रिगो आपस में बात कर रहे होते हैं, राइट। रोड्रिगो इयागो से कहता है कि साहब, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी डेस्डेमोना से आप करवा देंगे, लेकिन जहां तक मैं देखता हूं कि आप क्या कर रहे हैं कि आप तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डेस्डेमोना और ओथेलो तो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। जहां तक मुझे सूचना है वो शादी भी कर लिए हैं। तैसे ही क्या होता है कि लोग देखते हैं कि डेस्डेमोना और रोड्रिगो आपस में प्यार कर रहे हैं। इसकी सूचना जल्दी से जा करके क्या करते हैं, ये देखिए इयागो हैं, ये जा करके ब्राबैंटियो को सूचना दे देते हैं कि आपकी बेटी जो है आपके घर में है। तो ये जो ब्राबैंटियो डांटते हैं, क्या बात करती हो इयागो, तुम ये सब फालतू की बातें क्यों करते हो, कहे आप घर में देखिए। घर में देखा तो नहीं थी। दौड़ करके जाते हैं तो वास्तव में पाते हैं कि डेस्डेमोना और इयागो एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, राइट। और फिर ये जाता है, अपनी पूरी सेना लेकर के जाता है ब्राबैंटियो, दो चार लोगों को, और अपनी तलवार निकाल लेता है ओथेलो को मारने के लिए, राइट। तो उसी समय सूचना आती है कि तुर्क लोग साइप्रस पर अटैक करने वाले हैं, और ड्यूक दो चार छह लोगों को कैसियो के साथ भेजा था कि ओथेलो को तुरंत बुलवाया जाए। ठीक है, ये ड्यूक हैं, इन्होंने भेजा था। अब जब जाता है ब्राबैंटियो को भी बुलाया जाता है, सारे लोग जाते हैं। तो जब ड्यूक के कोर्ट में जाते हैं तो ब्राबैंटियो साहब जो ये हैं, इन्होंने कहा कि साहब, मेरी बेटी को ओथेलो ने जादू टोना करके अपने तरफ मिला लिया है, बहला फुसला लिया है। ठीक, ओथेलो कहता है नहीं साहब, मैंने कोई बहलाया फुसलाया नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पर शक है तो आप इनकी बेटी डेस्डेमोना को बुला लीजिए। अगर वो वास्तव में ये कहती है कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है तो जो मुझे सजा देनी है आप सजा दीजिए। हुआ यूं कि उन्होंने कहा कि तो फिर तुमने जादू टोना कैसे किया। तो थैलो ने कहा कि साहब, मैं अपने जीवन की जो कहानियां थी, युद्ध की जो एडवेंचरस कहानियां थी, मैं इनको अक्सर सुनाया करता था। किनको? मैं ब्राबैंटियो साहब को सुनाया करता था, और जो डेस्डेमोना थी वो मेरी कहानी को बहुत प्यार से सुना करती थी। मेरी कहानी को सुन करके जब मैं दुखी हो जाया करता था, कभी परेशान हो जाया करता था, वह दुखी हो जाया करती थी। जब मैं खुश होता था तो खुश हो जाया करती थी। तो मेरी इन्हीं कहानियों से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी। तो वही इसी वजह से वो मुझसे प्यार करने लगी, और मुझे जब ये लगा कि ये मुझसे प्यार करती है तो मैं भी उससे प्यार करने लगा, और वस्तुतः हम दोनों ने शादी कर लिया, राइट। तो इसके बाद क्या होता है कि ओथेलो को कहा जा ड्यूक बोलते हैं कि ओथेलो, एक काम करो, इस समय तो आप साइप्रस चले जाओ, राइट। फिर ओथेलो ने कहा कि नहीं साहब, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं डेस्डेमोना के बगैर नहीं जाऊंगा। तो ड्यूक ने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम इयागो के साथ भेज देते हैं डेस्डेमोना को, लेकिन आप चलो, निकलो, पहले जाओ वहां पर, मोर्चे को संभालो आप। होता क्या है कि इयागो इनको साथ में जा रहा होता है और रास्ते में समझाने की कोशिश भी करता है कि अरे आपने ऐसा क्या देख लिया ओथेलो में, अरे वो काला है, हबसी है, सही इंसान भी नहीं है, आप क्यों उससे प्यार कर बैठी, क्यों शादी कर कर लिया आपने। लेकिन वो डेस्डेमोना ने कुछ बोला नहीं, कोई बात नहीं किया, कुछ नहीं, केवल सुनती गई और वहां पहुंच गए। ठीक। अब क्या होता है कि जब वहां वो पहुंचते हैं तो बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जो इयागो है ये वास्तव में बहुत अच्छा इंसान नहीं है। पहले तो ये लेफ्टिनेंट था, लेकिन कुछ युद्ध में लापरवाहियों की वजह से इसको क्या कर दिया जाता है, डिमोट कर दिया जाता है, और इसी के स्थान पर कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। और क्या होता है कि इयागो की जो पत्नी इमिलिया थी, वो राइट सेविका किसकी थी, डेस्डेमोना की सेविका थी। बहुत अच्छे रिलेशन थे इन दोनों के। और जो इमिलिया थी ये बहुत ज्यादा अपने हस्बैंड से तारीफ करती थी कि ओथेलो बहुत ही ब्रेव है, बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है। इससे वजह से इसे ये लगता था कि हो न हो मेरी पत्नी का रिलेशन ही किससे है, ओथेलो से है। और इसे हर व्यक्ति पे शक होता था, यहां तक कि इयागो को कैसियो पर भी शक होता था कि मेरी पत्नी का रिलेशन इससे है। मतलब वो ड्यूबियस टाइप का इंसान ही नहीं था। अब इसे दो तीन तरह की बदला लेनी थी। एक तो ये जो डिमोटिवेट हुआ था, दूसरा इसने रोडेरिगो से प्रॉमिस किया था कि मैं शादी कराऊंगा, तीसरा
इस डेस्डेमोना से इन्हें बदला लेना था। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से इमिलिया इनके घर जाया करती थी, राइट। ओथेलो के साथ रिलेशन, ओथेलो का रिलेशन एमिलिया के साथ है, इस चीज का कई चीजों का बदला उसको लेना था, उसके मन में जो था। फिर जब ये इनको लेकर के साइप्रस जाता है तो वहां देखता है कि जैसे ही कैसियो पहुंचता है वहां, डेस्डेमोना उसके हाथ को चूमती है और प्रेम का इजहार करती है। प्रेम का इजहार का मतलब जैसे होता है ब्रदर सिस्टरली लव जो था वो उस तरीके का, ऐसा कोई फीलिंग नहीं थी कैसियो के अंदर, ना ही डेस्डेमोना के अंदर। अब यागो को लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया तरीका है जिससे मैं क्या करूं, आग लगा सकता हूं किसकी लाइफ में, ओथेलो और डेस्डेमोना की लाइफ में अच्छे से आग लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्लियर हो रही बातें? अब देखिए क्या होता है कि इसने कान भरना शुरू कर दिया ओथेलो का कि तुम्हारी पत्नी का इलीगल रिलेशन है किसके साथ, डेस्डेमोना के साथ, राइट। क्योंकि डेस्डेमोना की उस शादी के बाद इसने क्या किया था, एक मैजिकल हैंडकरचीफ डेस्डेमोना को दिया था और उसने कहा था इस हैंडकरचीफ को आप हमेशा अपने पास रखिएगा, ये लव और लॉयल्टी का एक टोकन है, एक सिंबल है। इस बात को इसने समझाया था, राइट। अब इसने क्या किया कि इयागो ने, राइट, प्लान बनाया कि जैसे तैसे मैं क्या करूं कि कैसियो के प्रति ओथेलो को भड़काऊं कि देखो कैसियो हैंडसम है, सुंदर है, तुम्हारी वाइफ भी ब्यूटीफुल है, ये दोनों आपस में दबे पांव मिलते जुलते हैं, इसलिए इनके बीच में कोई न कोई गलत संबंध जरूर है। यहां धीरे धीरे ये कान भरता गया, कान भरता गया, ओथेलो के माइंड को भरता गया, पॉइजन करता गया। और अंततोगत्वा क्या होता है कि शादी का जश्न ये मनाते हैं ओथेलो। और क्यों ओथेलो को शादी का जश्न मनाते हैं? क्योंकि दो चीजें थी, एक तो शादी और दूसरे जो तुर्क पे अटैक करने वाले तुर्किस जो थे, जो अटैक कर रहे थे साइप्रस पर, इतना भयंकर तूफान आया कि उनकी सारी जहाजें डूब गईं। और क्या हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ और बेहतरीन बिना किसी युद्ध के ही इनकी जीत हो गई। ओथेलो ने एक जिम्मेदारी दी, सब लोग एंजॉय करो, खाओ पियो, मस्त रहो, कैसियो की जिम्मेदारी, लेकिन देखना कि कोई किसी प्रकार का खून खराबा न होने पाए, राइट। लेकिन क्या करता है इयागो, इसको खूब जम के शराब पिलाता है, खूब जम के शराब पिलाता है। और पिलाने के बाद क्या करता है कि ये शराब के नशे में क्या करता है, मोंटेनो जो हैं इनको घायल कर देता है, राइट। और जब इनको ये घायल कर देता है तो मर्डर मर्डर इयागो चिल्लाने लगता है। उसके बाद पता चलता है इनको बुलाया जाता है, माने मोंटेनो को घायल करने के सेंस में, राइट। फिर क्या करता है, इनको पद से ओथेलो हटा दिया जाता है, हटा देता है। जब पद से हटा दिया जाता है तब इयागो इनसे जाके कहता है कि तुम जाकर के अगर डेस्डेमोना से प्रार्थना करो तो तुम्हारा पद तुम्हें वापस मिल जाता है, राइट। अब क्या होता है कि ये जाता है और डेस्डेमोना से कहता है, रिक्वेस्ट करता है। डेस्डेमोना कहती है आप चिंता मत करिए, मैं आपके पद को वापस दिलाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। उसी समय इयागो ओथेलो को लेके आता है। आप देखिए साहब, आपको शक ही है, आप अपनी आंखों से देख लीजिए, आपकी पत्नी कैसियो बात कर रहे हैं, राइट। अब क्या होता है, एकदम और पागल हो जाता है ओथेलो। अब उसके मन में आ गया कि मैं अब डेस्डेमोना को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और चाहे कुछ भी हो। फिर इसी में क्या होता है, यागो ने एक और प्लान रचा कि इमिलिया से कहा कि अगर तुम, है ना, एक डेस्डेमोना के पास रुमाल है, अगर वो लेते आओ तो मैं तुम्हें खेल दिखाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगूं। इमिलिया भी बहुत सीधी सादी थी, ये रुमाल ले जाके दे देती है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा इमेज का और दिखाऊंगा। ये यही रुमाल है जो एमिलिया देखिए इयागो को दे देती है। और इयागो ले जाकर के क्या करता है कि बेड चेंबर, कैसियो के बेड चेंबर में ले जाकर के क्या करता है, वो कैसियो के बेड चेंबर में, इसके बेड चेंबर में गिरा देता है यागो। अब जाकर के प्रूफ के रूप में दिखाता है कि देखो तुम्हारी पत्नी का सबसे महत्वपूर्ण रुमाल जिसे तुमने दिया था वो ले जाकर के कैसियो को दे दी। अब देख करके एकदम आग बबूला हो जाता है। अब डिसाइड कर लेता है कि अब मैं डेस्डेमोना को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। अब क्या होता है कि अब आगे की जो सीन चलती है, अब ये बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये कान भरता चला जा रहा था, कान भरता चला जा रहा था। और अब जाकर के ये बदला लेने के लिए एकदम तत्पर हो जाता है, कुछ भी हो मैं अपनी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ बेवफाई की है। इतना भर देता है कि देखिए अब ये जाते हैं इयागो
राइट, चले जाते हैं। फिर ये ओथेलो आता है और अपने बेडरूम में जाता है। देखिए जो डेस्डेमोना है ओथेलो से बहुत प्यार करती है, लेकिन अब प्यार करती तो है लेकिन फिर उसके अंदर ओथेलो के बेवफाई की बातें याद आ जाती हैं। और उसके बाद क्या करता है कि कहता है, एक तकिया उठाता है। देखिए ये ओथेलो तकिया उठा करके अपनी पत्नी के मुंह पर रख देता है और तब तक रखे रहता है जब तक डेस्डेमोना, है ना, देखिए ये विरोध भी कर रही है। कोई भी इंसान जब मरने लगता है तो प्रयास करता है कि मेरी जान बच जाए, लेकिन ओथेलो इतना ताकतवर है। देखते हैं आप, उसके मुंह को तकिए पर रखकर इतना तेज से दबा करके रखा, तब तक दबा के रखा जब तक वो आखिरी सांस ने नहीं ले लिया। फिर ये मर जाता है, मर जाती है। जैसे ही ये मर जाती है तैसे ही इमिलिया दौड़ करके अपने घर से आती है, कहते माय लॉर्ड वेयर इज योर वाइफ। ओथेलो एकदम विक्षिप्त हो जाता है। ये देखिए इसका सिचुएशन है, माइंड, व्हाट वाइफ, आई हैव नो वाइफ, वेयर इज वाइफ, मेरी कोई पत्नी नहीं है। राइट। फिर जैसे ये यहां आती है, इमिलिया आती है और सारी चीजें इनको बताने लगती है कि देखिए ऐसा है, ये सब तो क्रियाकलाप जो है मेरे हस्बैंड का है। तैसे ही तुरंत इयागो भी आ जाता है। इयागो आ जाता है और जब इसे लगता है, तब ओथेलो ने कहा कि देखो इयागो ने ही मुझे सब कुछ डेस्डेमोना के बारे में बताया था, इसकी बेवफाई के बारे में। इमिलिया को लगा ओ माय गॉड, सब कुछ बर्बाद हो गया। इमिलिया ने कहा नहीं ओथेलो, ईमानदारी की बात तुम्हें बताऊं, क्योंकि मेरा ही पति के सब ये षड्यंत्र रचाया है। यह देख करके क्या होता है कि इयागो को लगता है सारी कहानी गड़बड़ हो रही है। इसने तुरंत इमिलिया को तलवार मार देता है। इमिलिया छटपटाने लगती है और कहती है माय लॉर्ड, इसने ही सब कुछ रचा है, इसने ही सब गलती किया है। राइट। उसके बाद क्या होता है, ये भागने की कोशिश करते हैं। तभी क्या होता है, कैसियो आ जाते हैं, मोंटेनो आ जाते हैं, लोडोविको आ जाते हैं। सारे लोग इसको घेर लेते हैं और इसको जाने नहीं देते हैं। ओथेलो भी एकदम टेंशन में आ जाता है। आप देख सकते हैं उसका फ्रस्ट्रेशन, ओथेलो का बहुत फ्रस्ट्रेट, उसे लगा कितना बड़ा गलत किया मैंने अपनी पत्नी का मर्डर किया। वो भी चाकू निकालता है और खुद को मार लेता है और मरने लगता है। राइट। फिर कैसियो आता है, दौड़ करके देखता है ये सब क्या हो गया। फिर कैसियो के ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाती है और ओथेलो यागो को भी बहुत बुरी तरीके से देखिए घायल कर देता है, इनको बुरी तरीके से घायल कर देता है, लेकिन ये मरता नहीं है। फिर कैसियो के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि अब तुम जो चाहो वो कैसियो के साथ करो। फिर कैसियो को मृत्यु की सजा ये जो मोंटेनो है सुनाते हैं और जो ओथेलो का पद था वो कैसियो को दे दिया जाता है। और फिर इयागो की डेड बॉडी को काट कर उबाल करके फिर कुत्तों को खिलाता है कैसियो। तो गाइज ये इस प्रकार से मैंने मुख्य बातों को रखने की पूरी कोशिश किया। बेहतर ढंग से और समझने के लिए आप बुक जरूर लाइन टू लाइन पढ़ें। शेक्सपियर के सारे प्लेस गोल्ड माइन की तरह हैं, एल डोराडो हैं। आप पढ़ते जाएंगे, आपको अच्छी अच्छी लाइनें आपको मिलती जाएंगी। तो गाइज ये चीजें हैं, आपकी कहानी है। और कहानी के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो बहुत हार्ट टचिंग हैं। राइट। अब आप देखिए इसमें जो लाइन है, कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड फॉर द ड्यू विल रस्ट इट एंड गुड सिग्नोर यू शैल मोर कमांड विद ईयर्स। जब क्या होता है कि ब्राबेंटियो को पता चलता है कि उसकी पत्नी, ब्राबेंटियो को पता चलता है उसकी बेटी क्या करती है, ओथेलो से प्यार करती है। तो ओथेलो को अरेस्ट करने के लिए ब्राबेंटियो जाते हैं। तो ब्राबेंटियो कहता है कीप योर ब्राइट स्वॉर्ड, आप अपना तलवार रख लीजिए, फॉर द ड्यू विल रस्ट इट गुड सिग्नोर यू शैल मोर कमांड विद ईयर्स। अरे आप तो इतने हमसे सीनियर हैं, अरे आप कह दे तो मैं आपके साथ चला चलूं, क्यों तलवार निकाल रहे हैं। तो किसने कहा था, ओथेलो टू ब्राबेंटियो, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। यही है, कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड फॉर द ड्यू विल रस्ट देम। ठीक है। अब देखिए ब्राबेंटियो की ही लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है कि शी इज अब्यूज्ड, स्टोलन फ्रॉम मी एंड करप्ट बाय स्पेल्स एंड मेडिसिन। राइट। ब्राबेंटियो जाते हैं और ड्यूक से कहते हैं कि ड्यूक जी, मेरी बेटी को ओथेलो ने चुरा लिया है, जादू टोना या कुछ दवाइयां ऐसे खिला करके। राइट। तो डेफिनेटली ब्राबेंटियो या ड्यूक से कहते हैं, ये भी लाइन बहुत अच्छी है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की लाइन है। राइट। नेक्स्ट है, वही है, लुक टू द मूर इफ दाउ हैस्ट आईज टू सी शी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी। बहुत अच्छी लाइन है, आप जानते ही हैं कि जब ओथेलो डेस्डेमोना से शादी कर लेता है तो ब्राबेंटियो कहता है ओथेलो से कि लुक टू हर, ओथेलो देखो इस डेस्डेमोना को,
है ना, मूर इफ दाउ हैस्ट आइज टू सी, अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो देखो डेस्डेमोना को, शी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मी दी, उसने अपने पापा को धोखा दिया है, फादर को एक दिन तुम्हें भी धोखा देगी, और यही एक ट्रेजेडी का और कारण बनता है ओथेलो के दिमाग में। ठीक है, ओथेलो टू डेस्डेमोना वही है ना, देखिए ये लाइन, इफ इट वर नाउ टू डाई है ना, नाउ टू बी मोस्ट हैप्पी, राइट। ओथेलो डेस्डेमोना से बहुत प्यार करते हैं और वो कहते हैं शोज हाउ इन लव ही इज विद डेस्डेमोना व्हेन ही इज, है ना, reunited with her, my fair warrior, मेरे प्यारे warrior, comment on this, he feels extremely happy, ironically saying if it were now to die, कहते हैं if it were now to die it were to be most happy, अगर मैं अपनी पत्नी डेस्डेमोना के लिए मर जाऊं, कई बार जन्मूं और कई बार मरूं तो भी वो शायद कम है, वो अपने डेस्डेमोना के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। नेक्स्ट लाइन है, इफ दाउ हैज डिस्क्लोज द स्टोरी बिफोर माई डॉटर शी वुड बी योर्स, राइट। ब्राबेंटियो से ड्यूक कहते हैं कि ड्यूक, अरे ब्राबेंटियो जी की अगर अपने प्यार की कहानी, अपने एडवेंचरस मिलिट्री की कहानी यह ओथेलो मेरी बेटी से भी अगर सुनाता तो मेरी भी बेटी इससे प्रेम करने लगती, और मेरी भी बेटी अगर इनसे ओथेलो से विवाह कर लेती तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। अच्छा होगा ब्राबेंटियो, इस प्यार को स्वीकार कर लो और बी हैप्पी एंड लेट देम बी हैप्पी, राइट। वही है, वही लाइन है, टिल आई एम इवेंट राइट विथ हिम वाइफ फॉर वाइफ, O failing so at thy eye put the more at least jealousy so strong that judgment cannot see। ध्यान दीजिएगा कि ये इयागो की लाइन है, राइट, इयागो की, कि मैं इस मूर को ओ फेलिंग टू सी एट दैट पुट द मूर एट लीस्ट जेलसी सो द स्ट्रॉन्ग जजमेंट कैन नॉट क्योर। उसने कहा इयागो ने कि मैं इस मूर को, इस ओथेलो को के अंदर इतनी घृणा भर दूंगा, इतना घृणा पैदा कर दूंगा कि कोई भी जजमेंट उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि इसका ईयर जो है पॉइजन्ड है, इसके अंदर इतनी घृणा पैदा हो गई है। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है, टिल आई एम इवेंट विथ हिम वाइफ फॉर वाइफ। वाइफ फॉर वाइफ का मतलब इससे शक था ना कि मेरी पत्नी को करप्ट किया है ओथेलो, तो मैं इसकी पत्नी, उसकी पूरी लाइफ को भी करप्ट करूंगा। आर फेलिंग सो एट दैट आई पुट द मूर, इसीलिए मैं आई विल पुट द मूर एट लीस्ट जेलसी सो द स्ट्रॉन्ग दैट जजमेंट कैन नॉट क्योर इट। वही है, एक्सलेंट रैच प्रिडिक्शन कैच माई सोल बट आई डू लव दी एंड व्हेन आई लव दी नॉट, है ना, chaos will come once again। ओथेलो कहता है कि मैं इस चुड़ैल से वास्तव में बहुत प्यार करता हूं, मतलब डेस्डेमोना को गाली देते हैं, लेकिन अगर मैं जिस दिन प्यार करना बंद कर दूंगा, इस डेस्डेमोना की लाइफ में भवंडर आ जाएगा, तूफान आ जाएगा और इसे कभी कोई बचा नहीं पाएगा। बहुत अच्छी लाइन, एक्सलेंट रैच प्रिडिक्शन कैच माई सोल बट आई डू लव दी and when I love thee not, chaos will come once again। Othello's trust, Othello's love for Desdemona and trusting nature was that Iago used to cause his downfall। Othello had unwavering trust, this caused his line excellent wretch। इसी की ये लाइन है जो मैंने आपको अभी समझाया, ओथेलोज की साली लॉकवी है, ठीक है। और ये जो स्वीट सोल टेक दाई हीड एंड टेक हीड ऑफ जर्नी दाउ आर्ट ऑन द, है ना, डेथ बेड, ये ओथेलो जी हैं, डेस्डेमोना से बहुत प्यार करते हैं। स्वीट सोल टेक हीड, है ना, ए प्यारी आत्मा तुम पलायन कर जाओ, टेक हीड ऑफ, है ना, जर्निंग दो आर्ट आर्ट दैट डेथ बेड। ये कहते हैं कि आज तो तुम जो सोई हो कहीं और नहीं सोई हो डेस्डेमोना, तुम मृत्यु की शैया पर सोई हो। इसका मतलब अब ओथेलो डेस्डेमोना की हत्या करने जा रहे हैं। स्वीट सोल टेक, है ना, यही है टेक हीड ओथेलो डेस्डेमोना, राइट। अब जब डेस्डेमोना को मारने लगते हैं तो ओथेलो कहता है, ओ वेनिस मी माय लॉर्ड, कहते हैं मेरे लॉर्ड मुझे मत मारो, बट किल मी नॉट, मुझे देश से निकाल दो लेकिन मुझे प्लीज मारो मत। फिर कहते हैं किल मी टुमारो, मेरे प्यारे ओथेलो आज मत मारो, लेट मी लिव टुडे, है ना, लेट मी लिव टुनाइट बट हाफ एन आवर। कहता ने ने ने, एट लीस्ट ओथेलो डेस्डेमोना को मार ही देता। डेस्डेमोना प्लीडिंग टू ओथेलो, नॉट डेड। फिर ये तकिया रख देता है और कहता है अरे अभी तक तो मरी नहीं, ओ माय गॉड, नॉट एट क्वाइट डेड, अभी तक ठीक से नहीं मरी। फिर कहता आई दैट एम क्रूएल एंड एट मर्सीफुल,
आई वुड हैव द लिंगर इन दाई पेन। कहते हैं मैं तो बड़ा निर्दयी हूं, ओथेलो तू तो बहुत निर्दयी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तकिया से एक साधारण सी औरत को नहीं मार पा रहा। इसका मतलब कि तुम बहुत दयालु भी हो, लेकिन मैं अब दयालु नहीं रहूंगा, तब तक मैं तकिया रखे रहूंगा जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती है। फिर ये तकिया रखे रखे तब तक रखे रहता है जब तक कि डेस्डेमोना मर नहीं जाती है, ओथेलो टू डेस्डेमोना। ये देखिए सिचुएशन है, आई एम नॉट, है ना, एक बार मारता है और देखता है कि अभी नहीं मरी, अभी नहीं मरी, राइट। और ये देखिए जब ये मर जाती है तो ओथेलो ले करके आता है और वही कहता है कि when she arrives this makes Othello face to touch of what he has done। जब ये मर जाती है तो टच करता है और कहता है अरे भगवान मैंने कौन सा अपराध कर दिया। फिर जब एमिलिया पूछती तुम्हारी पत्नी कहाँ है तो कहता माई वाइफ व्हाट वाइफ, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी कोई पत्नी। ये देखिए सिचुएशन, व्हाट वाइफ, आई हैव नो वाइफ, मेरे पास कोई पत्नी नहीं मिलिया, और एकदम पागलों जैसा बिहेवियर करने लगता है। ही ब्लेम्स द मून वेयर ही इज फेस्ड विद यागो, राइट। ये बहुत ही पेनफुल सीन होता है गाइस, हार्ट टचिंग होता है। फिर विलो मूर शी वॉज चेस्ट शी लव्ड दी। फिर जो एमिलिया है वो कहते अरे मूर तुमसे वो प्रेम करती थी, यही तो बड़ा दुख का विषय है, तुम्हें उससे प्रेम नहीं करना चाहिए, तुम वास्तव में बहुत निर्दयी हो। शो कम सोल टू ब्लिसर, हे प्रभु, हे देवी आओ और इसकी आत्मा को शांति दो। एज आई स्पीक ट्रू सो स्पीकिंग आई थिंक आई डाई। और इसी बात पर फिर एमिलिया भी, चूंकि यागो ने घायल कर दिया, तो कहती है मैं मर रही हूं, हे ईश्वर मेरे डेस्डेमोना को आप शांति प्रदान करना, अब मैं मर रही हूं, लेकिन मैं सच बोलती हूं कि सारा का सारा षड्यंत्र किसी और का नहीं है, किसका है, यागो का है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन ये सॉन्ग भी है, विलो ये सॉन्ग है एक्चुअली जो एमिलिया के द्वारा बोला जाता है, बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग है। तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैंने आपको पूरी कहानी समझाई, पूरी स्टोरी को बताया। कुछ अच्छा लगता है प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता यू कैन डिसलाइक द वीडियो। So please, if you are new, please subscribe the channel and please share the link to your friends, near, dear and sweetheart one. And at last, please share your valuable comment to your teacher. So thanks for watching the video. Good day all and take care, Lord. Thank you very much.